नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज आदिकाल का मुख्य विवरण जो मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ वह डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास ग्रंथ से लिया गया है। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। देखिए, आपके लिए तो कितना आसान हो गया है टीजीटी पीजीटी को निकालना कि आपके पास यूट्यूब जैसा चैनल है जिसके अंतर्गत आप सभी मुख्य इतिहास ग्रंथों से संबंधित विवरण को देख सकते हैं। तो इसका फ़ायदा उठाइए। तो अब हम आरंभ करने जा रहे हैं इस वीडियो को, और मैंने यहाँ इंडिकेट भी कर दिया है कि यह जो मुख्य विवरण है वह डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा संपादित इतिहास ग्रंथ से लिया है। हम क्वेश्चंस को आरंभ कर रहे हैं। आदिकाल से संबंधित क्वेश्चन का जो आरंभ हो रहा है यहाँ पहली क्वेश्चन से, वह देखिए, अपभ्रंश कब तक अपने मूल रूप में साहित्य की भाषा बनी रही। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 15वीं शताब्दी तक इसका आंसर है। जो भाषा अपभ्रंश से पृथक होकर साहित्य की भाषा बनी उसे विद्वानों ने क्या नाम दिया। तो उसे विद्वानों ने उत्तर अपभ्रंश कहा, पुरानी हिंदी या अवहट्ठ नाम दिया। आधुनिक काल के किस साहित्यकार ने सर्वप्रथम उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो इसे ज़रा ध्यान से आप इंडिकेट कीजिए और अपने माइंड में रखिए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सर्वप्रथम उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी के आरंभिक रूप को सर्वप्रथम अवहट्ठ किसने कहा। तो डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को सर्वप्रथम अवहट्ठ कहा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। तो ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने 7वीं शताब्दी में उत्पन्न कवि पुष्य या पुंड को, यानी कि पुष्पदंत को, जो अपभ्रंश के कवि हैं, उन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। अब एक बहुत कॉमन प्रश्न आ रहा है कि हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं। तो सिद्ध सरहपा हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने घोषित किया। मतलब इस प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चंस आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, साझा कर रही हूँ, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और उनसे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल टीजीटी पीजीटी हिंदी में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद को या सरहपा को, जो प्रथम सिद्ध भी कहे जाते हैं, हिंदी का प्रथम कवि घोषित किया। सरहपाद ने अपनी कविता में किस शैली को प्रस्तुत किया, अर्थात उनकी रचनाओं में किस प्रकार के शैली के दर्शन हमें होते हैं। यह यहाँ प्रश्न मैंने इंडिकेट भी कर दिया है कि वह इस शैली के, यानी कि दोहे और पदों को लिखने के प्रथम प्रयोगकर्ता भी हैं। तो दोहा और पदों की शैली को उन्होंने सर्वप्रथम कविता में स्थान दिया। नाथ साहित्य का विकास किस साहित्य से माना जाता है। तो सिद्ध साहित्य से। भक्तिकालीन साहित्य का प्रादुर्भाव किस साहित्य से माना जाता है। तो नाथ साहित्य से। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने किसे हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है। तो जैन कवि थे शालिभद्र सूरि, उन्हें ही डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। ध्यान से देखिए, डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ऑप्शन, यानी कि जब आपके ये प्रश्न बने तो जरूर से विकल्प की तरफ अपना ध्यान रखें कि आखिर पूछा किससे संबंधित जा रहा है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के एक ग्रंथ के रूप में प्रथम ग्रंथ कौन सा है। तो देवसेन कृत श्रावकाचार हिंदी का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। श्रावकाचार में कितने दोहे हैं। तो 250 दोहे हैं। हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए, 8वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है और आचार्य शुक्ल 20वीं जो यहाँ पर 11वीं सदी को हिंदी साहित्य का आरंभ काल मानते हैं। 8वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य का सीमांकन करने वाले प्रथम विद्वान कौन है। तो डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन इसका उत्तर है। उन्होंने 8वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। आचार्य शुक्ल ने पुरानी हिंदी को क्या नाम दिया। इतना महत्वपूर्ण है
कि हर बार लगभग किसी न किसी रूप में टीजीटी पीजीटी परीक्षा में पूछा गया है। तो प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश उन्होंने पुरानी हिंदी को कहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का आरंभ 10वीं शताब्दी के अंतिम 7 वर्षों में हुआ, ऐसा कौन सा इतिहासकार मानते हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऐसा मानते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, दिमाग में बैठा लीजिए। तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन इसके आंसर है इस क्वेश्चन का। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जी हैं। इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न आप देख लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल की अंतिम समय सीमा कब तक मानी है? तो सन 1318 तक उन्होंने आदिकाल की अंतिम सीमा मानी है। इस प्रकार आज की वीडियो संपूर्ण हुई। मैं हर वीडियो में बेसिक क्वेश्चंस को लूँगी और उनके उत्तर देने का, बहुत बेहतर उत्तर देने का प्रयास करूँगी। यानी कि ये सब कुछ जो विवरण मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ, यह सभी सम्मानित इतिहासकारों इसके इतिहास ग्रंथों से लिया गया है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल के साथ जुड़िए। तो चलिए कल मिलते हैं नवीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।